Hello guys, welcome to our class. So today we are going to discuss chapter 5 continuity and differentiability. First of all we discuss about continuity. What is continuity? So first चीज अपन डिस्कस करेंगे continuity के बारे में. continuity के बारे में. continuity क्या होती है? बेसिकली कोई भी अपन ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ को अपन बिना पेन उठाए बना सकते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. जस्ट लाइक दैट अपन ने ये कोई भी ग्राफ बनाया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गई. ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन अपन बिना पेन उठाए बना रहे हैं तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. अब अपन ये ग्राफ बनाया जाता है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है तो ये यहाँ पे इसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई. ये कोई भी पॉइंट हो सकता है. जस्ट लाइक दैट वी लेट एक्स इक्वल टू 2, तो 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो गया. इसको अपन बिना पेन उठाए नहीं बना सकते. अब कई बच्चे कहेंगे ऐसे बना दो, ये गलत बात हो गई. ऐसे नहीं होता. मतलब फंक्शन बिना पेन उठाए बना सकते हैं, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है. जैसे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. तो अपन कॉन्टिन्यूअस के कुछ और एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होते हैं. सो कॉन्टिन्यूअस का फर्स्ट एग्जांपल साइन एक्स हो गया. एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये पूरा लिख लेना आप, है ना. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो साइन एक्स का ग्राफ अपन को पता ही है क्या होता है. ये साइन एक्स का ग्राफ होगा, ये 1.1 होता है +1 और ये -1 होता है. ये π/2 होता है, ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है. ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है. ऐसे ये आगे चल जाता है. सो ये तो कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ हो गया है. एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, कोई भी जैसे मोड एक्स का ग्राफ देखते हैं अपन. मोड एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया है, डिसकंटिन्यूअस अपन देखते हैं कैसे होगा. तो मोड एक्स क्या होता है? fx = मोड एक्स. मोड एक्स क्या होता है? x <= पे माइनस के साथ खुलता है, x <= 0 पे -x होता है और x > 0 पे ये पॉजिटिव के साथ खुलता है तो x. तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन. देखो यहाँ पे ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई. अब x <= 0 पे तो -x है और x > 0 पे x है. तो x y = x ये लाइन बनेगी जब x > 0 है. ये इसका ग्राफ है. अब x <= 0 पे ये बनेगा. तो ये फंक्शन को अपन बिना पेन उठाए बना सकते हैं. तो ये कैसा फंक्शन है? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं. अब जैसे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लो अपन. कोई भी कांस्टेंट फंक्शन y = 2 ले लेते हैं फंक्शन. अब y = 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? ये कोई पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, तो ये y = 2 का ग्राफ बनेगा. अब इसको देखो, इसको अपन बिना पेन उठाए बना रहे हैं, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है. ये अपनी y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई. अब डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल देखते हैं अपन एक दो. सो बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है जिसका अपन बिना पेन उठाए उसका ग्राफ बना सके, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. अब अपन कोई भी डिसकंटिन्यूअस का वो लेते हैं एग्जांपल. तो डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है fx = 1 2 और ये तो है x <= 0 पे, <= और ये x = 0 पे, <= पे. अब देखो ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया. अब x <= 0 पे तो 2 है, x <= 0 पे 2 हो गई, x <= 0 पे 1 वैल्यू है और ये इक्वल टू है. मतलब ये 0 इस पॉइंट पे इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे खाली गोल आएगा और इस पॉइंट पे इंक्लूड है ये, मतलब यहाँ पे अपन गोले को फिल कर देंगे. तो ये तो x <= 0 पे वैल्यू हो गई और ये x <= 0 पे ये वैल्यू हो गई. ये अपनी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. तो ये फंक्शन देखो डिसकंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा. 0 से अपन आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 और 0 से पहले वैल्यू 1. तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि अपने इसका ग्राफ बिना पेन उठाए नहीं बना सकते. तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. समझे नहीं समझे? अपन डिसकंटिन्यूअस के एक दो एग्जांपल और लेते हैं.
जैसे अपन ये देखें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, और एक्स माइनस टू। ये कब है? जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन है। ये कब है? जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, मतलब ग्रेटर देन वन है। तो इस फंक्शन को अपन ड्रॉ करेंगे ग्राफ से, और फिर अपन बिना ग्राफ के भी इसको देखेंगे कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। सो फर्स्ट सबसे पहले क्या देखते हैं, एक्स प्लस टू को ड्रॉ करेंगे और एक्स माइनस टू को ड्रॉ करेंगे। देखो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब एक्स प्लस टू एक से छोटा भी है, एक दो तीन, ये अपन ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट्स। और देखो एक्स प्लस टू की लाइन कैसे जाएगी? ये है। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन? यहाँ पे एक्स और वाई ऐड कर लेते हैं। एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई कितना मिलेगा? एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई टू मिलेगा। जब वाई को जीरो पुट करेंगे तो एक्स माइनस टू मिलेगा। यही तो मिलेगा। देखो इस इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस टू है ये इक्वेशन। इसमें अपन x को जीरो पुट कर दो, y इक्वल टू जीरो प्लस टू, तो y क्या मिल गया? टू। अब सेम इसी में ये पॉइंट जीरो को टू आ गया। अब x को y को जीरो पुट कर दो, y इक्वल टू एक्स प्लस टू में y को जीरो पुट करो तो x प्लस टू आएगा। x टू इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस टू। एक पॉइंट ये हो गया। अपन को चेक कहाँ पे करना है? वन पे। अब अपन देखते हैं x इक्वल टू वन पे y की वैल्यू क्या आ रही है। x इक्वल टू वन पे y की वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल टू एक्स प्लस टू, x इक्वल टू वन पे y थ्री आ रहा है, x इक्वल टू वन पे y थ्री आएगा। ठीक है गाइस। अब x इक्वल टू माइनस वन पे देखो क्या है, मतलब y इक्वल टू वन पे x क्या आएगा? जब अपन y इक्वल टू वन पुट करेंगे इक्वेशन में तो ये क्या आएगा? ये टू इस तरफ आएगा, वन माइनस टू इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन। एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी जब अपन y को वन पुट करेंगे। तो अब देखो ये अपने पास पॉइंट्स आ गए। अभी पॉइंट्स को इस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। x प्लस टू लाइन कैसे जाएगी? x प्लस टू लाइन x के आगे बनेगी, और अब वन पे पॉइंट देखो कितना आ रहा है। जब x और y वन है दोनों, मतलब अपन x को वन पुट करते हैं, y कितना मिलेगा? x को वन पुट करेंगे तो y थ्री मिल रहा है। ये पॉइंट थ्री, वन टू थ्री, थ्री यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट थ्री यहाँ पे बनेगा। ठीक है। अब x जीरो पे y कितना आ रहा है? टू, मतलब ये लाइन यहाँ से निकली, यहाँ से पास होगी। समझ रहे हो ना? ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। अब देखो जब x जीरो हो रहा है तो y टू मिल रहा है, जब y जीरो हो रहा है तो x माइनस टू मिल रहा है। ये माइनस वन, ये माइनस टू, और ये लाइन ऐसे कुछ जाएगी, और ये यहाँ पे क्लोज रहेगा, यहाँ पे क्लोज रहेगा यहाँ पे। अब देखो x माइनस टू का ग्राफ इसी तरह ड्रॉ करेंगे अपन। x माइनस टू का ग्राफ ड्रॉ, मतलब x माइनस टू लाइन ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस टू। सेम एज इट इज करेंगे, x और y लेंगे यहाँ पे, ये y है। अब देखो जब x को जीरो पुट करो y क्या मिल रहा है? माइनस टू। y को जीरो पुट करो यहाँ पे तो x क्या मिल रहा है? टू, और y इक्वल टू एक्स माइनस टू है। इसमें वन पुट करो, x को वन पुट करेंगे, y इक्वल टू एक्स को वन पुट करें तो y कितना मिलेगा? माइनस वन। अब y को वन पुट करो इस इक्वेशन में, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, y को वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू थ्री मिलेगा। ये टू इस तरफ चला जाएगा तो x इक्वल टू थ्री मिलेगा। जब x इक्वल टू थ्री मिलेगा जब y को वन पुट करेंगे। तो अपने पास ये पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट्स से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो लाइन कैसे ड्रॉ होगी। ये पॉइंट लाइन कहाँ से गुजरेगी? अब देखो जब x को वन पुट करें तो y माइनस वन मिलता है। ये y माइनस वन, यहाँ इस लाइन पे y नीचे होगा माइनस वन, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा और ये ओपन रहेगा क्योंकि x इक्वल टू वन इस लाइन पे है, मतलब इस पॉइंट पे है। x वन यहाँ पे होगा, यहाँ पे ओपन आएगा। अब ये लाइन गुजरेगी कहाँ से? जब x टू होगा तो y जीरो होगा, मतलब ये पॉइंट होगा, टू कोमा जीरो, ये भी तो पॉइंट होगा। तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी।
तो अब देखो ये फंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो गया है ना, मतलब इस ग्राफ को अपन बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 1 पे, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x इक्वल टू 1 पे। अब अपन देखें, जैसे देखिए इसी फिगर में अपन देखते हैं x माइनस इन्फिनिटी से और 1 से पहले क्या होगा इस फंक्शन में, यहाँ से और यहाँ तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये देखते हैं। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से 1 में ओपन ब्रैकेट में कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये फंक्शन इसके आगे ही तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इससे पहले तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। जैसे अपन देखते हैं यहाँ से, देखो यहाँ ये कोई भी पॉइंट लगा लो -3 और ये 0, मतलब -3 से और 0 के बीच में तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस ही है ना यहाँ तक। तो इसके आगे ही तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, एक ही पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और वो पॉइंट कौन सा है 1। x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब x से जस्ट पहले वैल्यू 3 मिल रही है और जस्ट आगे वैल्यू कितनी होगी -1, तो वैल्यू अलग हो गई, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे अपन हर फंक्शन का ग्राफ तो बना नहीं सकते, तो अपन ग्राफ बनाने से ज़्यादा मतलब लिमिट से सोल्व करते हैं। लिमिट अपने 11th क्लास में पढ़ाई था क्या होती है, अब लिमिट को मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ऐसे हर फंक्शन का ग्राफ तो बनेगा नहीं, तो कंटिन्यूटी अपन लिमिट से चेक करेंगे। तो हियर वी डिस्कस लिमिट्स, ये क्वेश्चन में मिटा नहीं रहा हूँ, इसको अपन लिमिट से सोल्व करेंगे। पहले लिमिट के बारे में बता देता हूँ मैं, क्या होती है लिमिट। लिमिट होती है मतलब जैसे कोई भी फंक्शन है x टेंस टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 नहीं है, ये टेंस टू 0 है, टेंस टू 0, मतलब ये 0 नहीं है, टेंस टू 0 है। ये कहना इसको गलत हो जाएगा, और ये अप्रोचेस टू 0 है, अप्रोचेस टू 0, मतलब ये 0 नहीं है, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब जैसे देखते हैं अपन, ये कोई भी नंबर, ये नंबर लाइन अपनी, ये कोई 0 है, मतलब ये 0 जैसे यहाँ पे है, मतलब 0 से जस्ट पहले ये पॉइंट कितना होगा -0.00009, तभी तो 0 बनेगा। और ये पॉइंट कितना होगा, मतलब ये 0 नहीं है, 0 जस्ट 0 के पास है, मतलब 0.000000001, ये ऐसा पॉइंट है, ये 0 नहीं है, मतलब ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है सिर्फ, और ये 0 नहीं है। तो अपन लिमिट्स चेक करने से पहले कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं ये देखते हैं। सो ये टेंस टू 0 है, मतलब जस्ट लाइक दैट x टेंस टू 1 है, ये नंबर लाइन बनाएंगे, ये 1 हो गया कोई पॉइंट, ये 0 हो गया, तो ये x टेंस टू 1 है, टेंस टू 1 नोट 1, x इक्वल टू 1 लेना गलत हो जाएगा, ये गलत है, टेंस टू 1 है, मतलब लिमिट x टेंस टू 1, तो ये पॉइंट जस्ट ये होगा 1.000000001, ये आगे, और इसके पीछे क्या होगा 0.9999999, मतलब बहुत आगे तक 9 होगा, ये अप्रोचेस टू 0 है और 0 नहीं है। तो लिमिट का यूज में ये आता है। अपन देखते हैं कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो लिमिट से ही क्वेश्चन कैसे होते हैं, अपन देखते हैं, मतलब ये जी लिमिट 1 प्लस क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मतलब 1 के जस्ट आगे, 1 के जस्ट आगे, ये नंबर लाइन है, ये 1 है, 1 के जस्ट आगे, 1 के जस्ट आगे, तो ये पॉइंट होगा ना जस्ट आगे, तो 1.0000001, तो ये लिमिट x टेंस टू 1 प्लस हो गई। अपन देखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस पे तो ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट कितना होगा 0.9999 होगा, 0.99999, तभी तो जाके 1 बनेगा। तो ये 0 होती नहीं है, बस इसको टेंस टू 0 बोलते हैं, अपन 0 नहीं बोल सकते, मतलब ये टेंस टू 0 है, x इक्वल टू 0 नहीं है। तो इस क्वेश्चन में लिमिट, इस लिमिट का कंटिन्यूअस से क्या लेना देना है। तो अपन कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको पहले लिखा था, उस एग्जांपल से अपन समझते हैं कि कैसे देखेंगे। ये एग्जांपल ही लिया था मैंने, fx इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 और x इज
लेस देन इक्वल टू 1। सो अपन इसमें देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पे देखेंगे। ये अपन को पॉइंट कहाँ पता चलेगा कि अपन को कंटिन्यूटी कहाँ फाइंड करनी है। इसको अपन देखेंगे कहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि यहाँ पे कंटिन्यूटी अपन को चेक करनी है। अपन को कंटिन्यूटी इसमें यहाँ पे चेक करनी है x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ये फंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो अपन को यहीं पे देखना है कि ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। इस पॉइंट पे देखो, अब 3 पॉइंट पे देखते हैं, मतलब 3 चीज देखते हैं कंटिन्यूअस होने के लिए नहीं होने के लिए। तो अपन देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब 2 से जस्ट आगे fx इक्वल टू होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से जस्ट पहले, मतलब सॉरी 2 नहीं 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। 1 प्लस और 1 माइनस, मतलब 1 से जस्ट आगे और 1 से जस्ट पहले ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो अपन का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और f इक्वल टू एफ ऑफ 1, अगर ये तीनों चीज इक्वल आ गई तो अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं LHL, इसको LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। और f इक्वल टू 1 पे अगर ये तीनों की वैल्यू सेम आ गई तो अपना फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। सो अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं इसके बारे में कैसे होगा ये क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। देखो कैसे करेंगे। लिमिट, इसको तो मैं यही लिखे रहने देता हूं, यहां पे देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे। देखो 1 प्लस पे कौन सा फंक्शन है, 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। 1 प्लस पे मतलब 1 से जस्ट आगे, 1 से जस्ट आगे अपने को फंक्शन ये गिवन है, तो इसको अपन यहाँ पे नोट करेंगे। fx क्या है 1 से आगे, x माइनस 2। अब इसकी वैल्यू 1 ही पुट कर देंगे अपन, मतलब 1 प्लस 1.000001, तो वो 1 के ही तो जस्ट पास है, मतलब जस्ट आगे ही तो है, तो इसको अपन 1 ही मान लेंगे। तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कितना आएगा, 1 माइनस 1 से जस्ट पहले फंक्शन क्या है अपने पास, ये है 1 से जस्ट पहले फंक्शन यही है ना, fx कितना है x प्लस 2। इसकी वैल्यू 1 से मतलब 0.99999 समथिंग है, तो इसको अपन 1 ही मान लेंगे क्योंकि ये 1 के बहुत ही ज्यादा करीब है। 1 प्लस 2 ये 3 आ रहा है। अब देखेंगे f ऑफ 1 कितना आ रहा है अपने पास, f ऑफ 1 कितना आ रहा है, f ऑफ 1 मतलब fx x प्लस 2 है f1 पे, f ऑफ 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 प्लस 2 3 आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे वैल्यू -1 आ रही है, 1 माइनस पे वैल्यू 3 आ रही है, 1 पे वैल्यू 3 आ रही है। अब देखो ये दोनों तो इक्वल है, मतलब लिमिट f 1 पे और 1 माइनस पे तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। ये तीनों चीज इक्वल होगी तभी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो दैट फंक्शन विल बी डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सो हियर वी कैन से दैट दिस फंक्शन विल बी डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो फंक्शन विल बी डिसकंटीन्यूअस, अपन ये चीज लिख देंगे यहाँ पे, फंक्शन will be discontinuous at x equal to 1। तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यही चीजें प्रूव करनी थी अपने, यही चीजें ग्राफ से देखी थी। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। इसका ग्राफ कैसे बन रहा था, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा था ना, तो फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूअस था, जस्ट 1 से पहले ये वैल्यू थी और 1 के बाद जस्ट ये वैल्यू थी, तो 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा था। सो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अपन हर फंक्शन का ग्राफ बना नहीं सकते, तो इसलिए अपन को लिमिट का सहारा लेना पड़ता है, और लिमिट से क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, इजीली से हो जाएंगे। अब अपन इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं।
जैसे कुछ और कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं डिसकंटिन्यूअस का, कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल ले लेता हूं, मैं अपने मन से ही बना रहा हूं। 3 होगा x लेस देन इक्वल टू 0 पे, और 5 होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। देखो x ग्रेटर देन, ये पॉइंट लिख देता हूं 1 2 3 4 5। x ग्रेटर देन 0 पे क्या है? 5, और ये ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन है, ये क्लोज नहीं है। ये x ग्रेटर देन 0 पे, x लेस देन 0 पे कितना है? 3, और ये यहाँ पे मतलब इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपन इसको भर देंगे। मतलब x 0 पे वैल्यू 3 है, ना कि 5। तो ये फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जस्ट 0 से आगे वैल्यू क्या मिल रही है? 5, और 0 से पहले कितनी मिल रही है? 3। तो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब x और y दोनों पे 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब जैसे कोई फंक्शन f(x) है और कोई फंक्शन g(x) है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ये डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? f(x) माइनस gx, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है अगर कोई फंक्शन f(x) और कोई फंक्शन gx दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, उस पर अपन चेक करते हैं। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? f(x) डिवाइडेड बाई gx। ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बट एट x gx नॉट इक्वल टू 0। मतलब gx 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब f(x) अपॉन 0 आएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता। अभी से तक तो किसी से ये फंक्शन डिफाइन हुआ नहीं है। सो इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देख लेते हैं f(x) इक्वल टू sin x, f(x) इक्वल टू sin x और gx इक्वल टू cos x। ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, sin x कॉन्टिन्यूअस है। देखो sin x का ग्राफ कैसे होता है? sin x का ग्राफ है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू π/2 है, ये पाई है। अब cos x का ग्राफ कैसे होता है? cos x का ग्राफ ये होता है, ये π/2 है और ये 0 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये cos x का ग्राफ है और ये sin x का ग्राफ है। तो ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब f(x) प्लस gx भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। सेम एज f(x) माइनस gx भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f(x) माइनस gx भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और सेम f(x) मल्टीप्लाई बाई मतलब प्रोडक्ट भी इनका कॉन्टिन्यूअस होगा। अपन एक बार ये देख लेते हैं डिवीजन वाला कि f(x) डिवाइडेड बाई gx कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। देखो f(x) डिवाइडेड बाई gx, f(x) कितना है? sin x, और ये क्या है? cos x। sin x अपन cos x क्या होता है? tan x। मतलब ये फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए, तब फंक्शन अपना नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखो ये 0 कब होता है? cos x 0 कब होता है? π/2 पे, 3π/2 पे, मतलब π/2 के ओड मल्टीपल पे ये cos x 0 हो जाएगा।
पाई बाई टू, 3π/2, ऐसे 5π/2। तो इसको अपन जनरली लिख देते हैं 2n+1 π/2। मतलब x ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इन पॉइंट पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है इस पॉइंट पे। तो ये तो अपना इंट्रो हो गया इस क्लास का। अपन अगले पार्ट में देखेंगे एक्सरसाइज 5.1, उसमें उसके क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।